हालेलुया। आइए ऊंची आवाज में दुआ करना शुरू करें। आज सुबह खुदा आपकी आवाज को सुनना चाहता है। आइए सब ऊंची आवाज में, खादम भी ऊंची आवाज में, क्वायर भी ऊंची आवाज में। क्वायर की आंखें खुली ना रहे, क्वायर भी आंखें बंद करे और सब दुआ करना शुरू करें। हाथों को उठाएं और कहना शुरू करें, ऐ खुदा आज तू मुझसे बोल, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहती हूं, सुनना चाहता हूं। हालेलुया। आपकी आवाज खुदा सुनना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदावंद मैं तैयार हूं, आज तुम मुझसे बोल, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहती हूं, सुनना चाहता हूं। मैं तैयार हूं। पाकरू मुझे कंट्रोल में ले, पाकरू मुझे काबिलियत बख्श, ताकि ऐ खुदा मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। हालेलुया। खुदा आज सुबह आपसे खास बात करने वाला है। हालेलुया। आप तैयार हो जाए, खुदा आपसे खास बात करने वाला है। आज सुबह खुदा आपके ऊपर अपने फजल और मुनाजात की रूह को उंडेलने वाला है। हालेलुया। जीसस, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। खुदावंद सारे हॉल को तेरे कंट्रोल में देते हैं। हालेलुया, यस, हालेलुया, यस, हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, तेरा शुक्र हो। पाकरू तेरा शुक्र हो। आज की सुबह के लिए खुदा तेरा शुक्र हो। इस अब्राहम एवेंजलिज्म एंड प्रेयर टीवी के लिए खुदा तेरा शुक्र हो। ऐ खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। इस पहली रिकॉर्डिंग के लिए तेरा शुक्र हो, 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 तेरा शुक्र हो। ये चैनल न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जमीन की इंतहा तक खुशखबरी का पैगाम पहुंचाने वाला ठहरे। हालेलुया। ऐ खुदावंद उस पायदार शहर के लिए लोगों को उम्मीदवार बनाए, उस आसमानी शहर के लिए तो शहर मुकद्दस है। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हालेलुया। सारे वक्त में खुदा संभाल। पाकरू मुझे सिखा। ओ यस लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो। भाई सनी भट्टी के लिए, उसकी सारी टीम के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो खुदा इस अब्राहम प्रेयर टीवी के लिए खुदा जिसकी बुनियादों में काम करने वाले ठहरे हैं, जितने खुदा इसके बुनियादी साथी हैं, बुनियादी कलीसिया है, उन पर तेरा हाथ चाहते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं, तेरा मसा चाहते हैं, तेरी हजूरी चाहते हैं। सारा जलाल तुझे मिले यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आप खुश नहीं है? हालेलुया। मैं देख रहा था कि बहुत कम लोग जो थे वो तालियां बजा रहे थे। अगर आप वाकई खुश हैं तो तालियां बजाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें। अगर आप वाकई खुश हैं कि इस चर्च के वसीला से दुनिया तक पैगाम पहुंचे अंजील का, खुशखबरी का, तो फिर तालियां बजाएं। ये बच्चों को अभी भी नहीं समझ आ रही। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आइए
खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ओ और तालियां बजाएं। ये कलाम आपकी जरूरत पूरी करने वाला है, आपकी हालत बदलने वाला है, आपको बरकत देने वाला है, आपको बरूमंद करने वाला है, आपको शिफा देने वाला है, आपको हमेशा की जिंदगी में दाखिल करने वाला है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आइए ईमान की हालत में अपने सरों पर हाथ रखें और कहना शुरू करें कि मैं खुदा के खानदान से हूं। अपने दाहिने हाथ अपने सरों के ऊपर रखें और कहना शुरू करें कि मैं खुदा के खानदान से हूं। कहते जाएं, मैं खुदा के खानदान से हूं, मैं खुदा के खानदान से हूं, मैं खुदा के खानदान से हूं, क्योंकि मैं खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाया हूं, लाई हूं। इसलिए मैंने फर्जंदियत को हासिल कर लिया है और अब मैं खुदा के खानदान से हूं। कहना शुरू करें, मैं खुदा के खानदान से हूं, मैं खुदा के खानदान से हूं, मैं खुदा के खानदान से हूं। तारीफ हो, प्रेज लॉर्ड। अगर आप वाकई खुदा के खानदान से हैं तो तालियां बजाकर इस बात का इजहार करें कि मैं खुदा के खानदान से हूं। जितने खुदा के खानदान से हैं वो जोरदार तालियां बजाकर इस बात का इजहार करें कि मैं वाकई खुदा के खानदान से हूं, मैं वाकई खुदा के खानदान से हूं। अगर खुदा के खानदान से हैं तो आपके अंदर शादमानी है। जब शादमानी है तो फिर आप तालियां बजाकर अपनी शादमानी का इजहार कर सकते हैं, क्योंकि हम खुदा के खानदान से हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। आइए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम को खोलें। मुकद्दस पौलुस रसूल का अब्रानियों की कलीसिया के नाम खत, उसका 11वां बाब और उसकी 16वीं आयत की तलावत करेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे, इसीलिए खुदा उनसे यानी उनका खुदा कहलाने से शर्माया नहीं, चुनाचे उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया। मुकद्दस कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस ठहरे। मुकाशवा की किताब में लिखा है कि नबियों में खुदावंद का रूह था। नबियों में खुदावंद का रूह था और वो रूह पाक रूह था और वो रूह पाक रूह था। और पाक रूह का ये काम था कि वो ईमानदारों की रहनुमाई करे, ईमानदारों को सिखाए, ईमानदारों को कायल रखे, ईमानदारों को मजबूत करे, ईमानदारों को दलेर करे। इसलिए खुदावंद का रूह यानी पाक रूह नबियों में था। सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। और जब उनकी जिंदगियों में खुदा का रूह था
तो फिर कलाम खुदा में जो आयत हमने पढ़ी, इस पूरे बाब को जब हम तलावत करते हैं तो यहां पर उन सारे ईमानदारों का जिक्र है जिनमें खुदावंद का रूह था, जिनमें खुदावंद का रूह था, जिनमें पाक रूह था। और उस पाक रूह ने, उस खुदा के रूह ने उनको कायल करके रखा था कि वो एक आसमानी मुल्क, आसमानी शहर, वो अजीज शहर, वो पायदार शहर, वो शहर सिदक, वो नया यरूशलेम, तो वो अपने अंदर उस पाक रूह के वसीला से अपने अंदर नए यरूशलेम का मुकाशवा रखते थे। सब बोले हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं। जब खुदा ने बुजुर्ग अब्राहम को बुलाया तो खुदा ने उससे यह नहीं कहा कि फलां जगह पर तूने पहुंचना है, बल्कि खुदा ने जब उसको बुलाया है तो उसे यह कहा है कि तू अपने नातेदारों और रिश्तेदारों को छोड़। अभी उसको जगह नहीं दिखाई, लेकिन वो खुदा के कलाम पर, खुदा की बात पर ईमान लाया। और लिखा है कि वो चल पड़ा, वो चल पड़ा। उसको नहीं पता था कि मैंने कहां पर जाना है, मैंने कहां पर पहुंचना है, मेरा ठिकाना क्या होगा, मेरी मंजिल क्या होगी, लेकिन वो उस उम्मीद के साथ, उस ईमान के साथ वो निकला कि अगर खुदा ने मुझे बुलाया है तो खुदा ही मुझे संभालेगा। जिसने मुझे बुलाया है वो मुझे संभालेगा, वो मेरी मदद करेगा, वो मुझे सिखाएगा, मुझे बचाएगा और मुझे बताएगा कि मैंने कहां पर जाना है। कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा का बंदा, लिखा है कि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका ममार और बनाने वाला खुदा था। और वो इस बात पर ईमान लाया था, इसलिए उसने मुसाफिराना सफर करना शुरू कर दिया। और मैं आज सुबह आपको यह बताना चाहता हूं कि बाय फेथ ये खुदा के लोग जिनमें खुदावंद का रूह था, ये खुदावंद की आवाज सुनकर इन्होंने खुदावंद के पीछे चलना। अब्राहम के सामने 3 बड़ी आजमाइशें थीं। पहली आजमाइश कि उसको अपना इलाका छोड़ना था, अपना खानदान छोड़ना था, अपना घर छोड़ना था, अपने अजीज छोड़ने थे, जन्मभूमि छोड़नी थी, सारी चीजों को, अपने मुआशरे, अपने कल्चर और अपनी सारी चीजों को छोड़ना था। यह पहली आजमाइश थी। लेकिन जो ही उसने खुदा की आवाज को सुना, उसने ना अपने खानदान के बारे में सोचा, ना अपने मुल्क के बारे में सोचा,
ना अपने मुआशरे के बारे में सोचा, ना अपनी जन्मभूमि के बारे में सोचा, ना अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचा, बल्कि जैसे खुदावंद ने उसको आवाज दी, उसने ईमान के साथ कदम उठाना शुरू कर दिया। वो इस बात पर ईमान लाया कि जो मेरा खुदा मुझे बुलाता है, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि हमारा खुदा किसी भी हालत में हमसे दस्तबरदार नहीं होता। बुजुर्ग अब्राहम का यह ईमान था कि मेरा खुदा कभी मुझसे दस्तबरदार नहीं होगा और मेरा खुदा जहां मैं जाऊंगा मेरे साथ रहेगा। यह उसका ईमान था। उसने पहली आजमाइश पर ईमान से गलबा पाया। हालेलुया, ईमान से गलबा पाया। पहली बात, हम आजमाइशों पर ईमान से गालिब आते हैं। हमारे सामने बड़े सारे चैलेंजेस हैं, आजमाइशें हैं, मसाइल हैं, मुआमलात हैं, परेशानियां हैं, और खुदा का बंदा इस पहली आजमाइश पर ईमान से गालिब आया, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि मेरे साथ वो पावर है जो डुनामाइट है, जो पहाड़ों को चीरने वाली पावर है। और यकीनन जहां जहां मैं जाऊंगा, जिधर जिधर मैं जाऊंगा, मेरा खुदा मेरे साथ जाएगा। यह पहली आजमाइश थी। उसने बाय फेथ इस आजमाइश को कुचल दिया और वो गालिब आया। दूसरी बात, दूसरी आजमाइश उसके सामने कि जब उसके औलाद नहीं थी, वहां से निकले हुए 25 साल और उम्र तकरीबन 100 बरस, ये उसके सामने बड़ी आजमाइश थी। खुदा का ये वादा था कि मैं तुझे अजीम कौम बनाऊंगा, कबीले तेरे सबब से बरकत पाएंगे, बादशाह तेरी नस्ल से होंगे। और ये उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मेरी तो ना कोई औलाद है, और कैसे मैं, मेरे वसीले से कौमें बरकत पाएंगी, कैसे मैं एक अजीम कौम बनूंगा, कैसे मैं, मेरे सुलभ से बादशाह पैदा होंगे। ये दूसरा उसके सामने चैलेंज था। इंसान होते हुए वो सोच नहीं सकता, इंसान होते हुए वो इस बात पर कायम नहीं रह सकता कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और कैसे अजीम कौम पैदा होगी, कैसे बड़ी कौम पैदा होगी, कैसे मेरी नस्ल से बादशाह बरपा होंगे। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। लेकिन मैं आज सुबह आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आपके पास कुछ नहीं, आपके हालात अच्छे नहीं, आपके पास वसाइल नहीं कि आप उन सारी आजमाइशों पर गालिब आ सकें, आपके पास कुछ भी ना हो, सिर्फ आपके अंदर ईमान हो, तो आप हर किस्म की आजमाइश पर गालिब आ जाएंगे। ईमान खरीदा नहीं जाता, ईमान पैदा किया जाता है। ईमान खरीदा नहीं जाता, यह किसी दुकान से नहीं बिकता, यह किसी मार्केट से नहीं मिलता, यह किसी बादशाह से नहीं मिलता।
ये सिर्फ खुदा की हजूरी और खुदा के साथ वक्त गुजारने से ये पैदा होता है। बुजुर्ग अब्राहम, उसके साथ इतने वादे और पास कुछ भी नहीं। वादे इतने बड़े बड़े और है कुछ नहीं, लेकिन वो इस बात पर ईमान लाया था कि जिस खुदा ने ये मेरे साथ वादे किए हैं वो यकीनन इसी तरह ही करेगा जिस तरह उसने मुझसे कहा है। क्या खुदा के हां कोई बात मुश्किल है? कोई काम नामुमकिन है? वो पहली आजमाइश पर भी बाय फेथ गालिब आया और दूसरी आजमाइश पर भी बाय फेथ वो गालिब आया, और तीसरी आजमाइश ये उससे भी बड़ी आजमाइश थी कि अपने इकलौते को कुर्बान कर दे। सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर इसको चढ़ा दे, जिसको सारी उम्र के बाद बुजुर्गी की हालत में जिसको वो फूल तोहफा मिला हो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जब मैं बुजुर्ग अब्राहम की इन सारी बातों को पढ़ रहा था तो मेरे अंदर बहुत बड़ा ईमान जो था वो पैदा हो रहा था कि किस तरह खुदा का बंदा बुजुर्ग अब्राहम, 22वां बाब, पैदाइश की किताब 22वां बाब, यहां पर लिखा है कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उसे कहा, ए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं, और तू अपने बेटे को जो तेरा इकलौता है जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा। तीसरी आयत से, तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे इंसान इमेजिन कर सकता है, कैसे ख्याल कर सकता है कि वो इस तरह से कर सके, जिसकी इकलौती औलाद हो, जिसको सारी उम्र के बाद एक औलाद का बेटा औलाद के तौर पर मिला हो। कितनी जबरदस्त बात है। ये अब्राहम के सामने तीसरी आजमाइश थी, लेकिन अब्राहम ने लकड़ियां इकट्ठी की, उनको चीरा, ऐसे तैयारी कर रहा है जैसे किसी शादी पे पहुंचना हो। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। उसने वो सारा काम ईमान के साथ करना शुरू कर दिया। जब लकड़ियां चीरता होगा तो क्या सोचता होगा? जब वो सारी तैयारी कर रहा था तो वो क्या, जब इंसानी सोच को जरा सामने रखें कि उसका दिल कितना गमगीन होगा, कितना अंदर ही अंदर में वो परेशान होगा, कितनी तकलीफ और कर्ब में होगा। इसके अलावा तो मेरे पास और कोई चीज है नहीं, लेकिन वो तैयारी कर रहा है। 2 मुलाजमों को साथ लिया, लकड़ियां गधे पर रखी, सफर करना शुरू कर दिया। बाप बेटे की गुफ्तगू, पापा लकड़ियां भी हैं। ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन बर्रा कहां है? ओह प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया।
ये अब्राहम की आजमाइशों में सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल आजमाइश थी। इंसान होते हुए वो बड़ा कमजोर था। सोचता होगा, जरा इस बात को अपनी जिंदगी पर अप्लाई करके देखें। लेकिन उसके अंदर खुदा का रूह था। उसके अंदर खुदा का रूह था, पाक रूह था। और जब खुदा का रूह, पाक रूह उसके अंदर था, तो वो इस सारी आजमाइश पर गालिब आया। लटा दिया बेटे को, लकड़ियां रख दिए, सोख्तनी कुर्बानी की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन उसका ईमान था कि बर्रा खुदा मुहैया करेगा, और उसने कर दिया। बास दफा हमारे सामने चैलेंजेस होते हैं, एक आजमाइश के बाद दूसरी आजमाइश, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, आजमाइशों के अंबार। लेकिन अगर खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में काम करता है, खुदा का पाक रूह आपके अंदर है, तो आपके सामने लाखों आजमाइशें आएंगी, आप गालिब आते जाएंगे। पाक रूह आपके अंदर दिलेरी पैदा करता जाएगा, वो आपको मामूर करता जाएगा, वो तकवीयत देता जाएगा, वो जोर देता जाएगा, वो मामूर करता जाएगा, वो दलेर करता जाएगा, वो गलबा बख्शता जाएगा, वो फतह बख्शता जाएगा, और आप हर आजमाइश पर ईमान के साथ गालिब आते जाएंगे। और लिखा है कि उन्होंने सल्तनतों को ईमान ही से मगलूब किया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके सामने भी बेशुमार आजमाइशें होंगी, लेकिन आज सुबह मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपके सामने जितनी भी आजमाइशें हैं, आप बाय फेथ उन पर गालिब आते जाएंगे, और उन सारी आजमाइशों को कुचलते हुए उस आसमानी शहर के, उस चकोरदार शहर के, उस शहर सिद्दक, उस नए यरूशलेम, उस शहर पनाह, उस पायदार शहर की तरफ आप आजमाइशों को कुचलते हुए आप ईमान के साथ उस नए यरूशलेम के मुसाफिर रहेंगे। अब्राहम ने जितनी बूदोबाश की, जितना मुसाफिराना सफर गुजारा, वो सारे ईमान के कदम थे। वो ईमान के साथ कदम बढ़ाता गया, कदम उठाता गया, और मंजिल उसके करीब आती गई, और वो हर एक आजमाइश पर गालिब आता गया। उसने अपने जीते जी उस आसमानी मुल्क, आसमानी शहर, उस बेहतर शहर को उसने नहीं देखा था, लेकिन उसका ये ईमान था कि मैं यकीनन उस पायदार शहर का उम्मीदवार हूं, उस शहर का जिसका जिक्र मुकाशफा की किताब के अंदर मौजूद है। जब मुकाशफा 21वां बाब पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक नए आसमान और एक नई जमीन का जिक्र है। दर हकीकत अब्राहम भी, चूंकि उसमें खुदावंद का रूह था, और वो जितने लोगों में, ईमानदारों में खुदा का रूह था, वो सारे के सारे उस आसमानी मुल्क, उस बेहतर आसमानी मुल्क और उस नए यरूशलेम के मुसाफिर थे। कलामे खुदा में लिखा है, जब 21वें बाब को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर खुदा का बंदा मुकद्दस यूहन्ना जो है, वो एक रोया और देखता है, और इस रोया में वो देखता है कि एक नया आसमान है और एक नया
नई जमीन है, और क्या देखता है कि एक फरिश्ता उसके पास आया और फरिश्ते ने आकर उसको ये बताया, लिखा है कि वो फरिश्ता उसको ऊंचे पहाड़ पर ले गया और फिर उस फरिश्ते ने उस शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा। और उस शहर में वो क्या देखता है कि खुदा का जलाल ही जलाल है। आगे इसकी बड़ी डिटेल है, लेकिन मैं चंद बातें और आपके साथ करना चाहता हूं। बुजुर्ग अब्राहम की नजरें इस नए यरूशलेम पर लगी हुई थी। वो इस पायदार शहर का उम्मीदवार था। उसकी नजरें इस बेहतर आसमानी मुल्क, आसमानी शहर की तरफ लगी हुई थी। इसलिए वो हर एक आजमाइश पर बाय फेथ गालिब आता रहा। उसका ये ईमान था कि मैं उस नए यरूशलेम, उस बेहतर आसमानी मुल्क, शहर सिद्क, उस अजीज शहर में मैं जरूर दाखिल होऊंगा जहां पर खुदा और उसके बर्रे का तख्त होगा, जहां पर खुदा और उसकी जो रोशनी है, लिखा है कि वहां पर किसी चांद की, सितारे की, सूरज की रोशनी की जरूरत ना रहेगी। क्यों? इसलिए कि खुदा का जलाल वहां पर होगा और उस शहर का जो चिराग होगा वो खुदा का बर्रा होगा। हालेलुया। और वहां पर फिर रोशनी की कोई हाजत नहीं रहेगी और वो शहर जो है वो बर्रे के चिराग से रोशन रहेगा। और फिर कलामे खुदा में लिखा है कि खुदा का बंदा यूहन्ना आरफ इन सारी बातों को जब वो देखता है, और फिर जब मुकाशवा 22वां बाब है तो वहां पर लिखा है खुदा और बर्रे का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे जो हैं वहां पर इबादत करेंगे, और लिखा है कि खुदा उनके साथ होगा और वो अब्दुलो अबाद तक उसके साथ बादशाही करेंगे। अब्दुलो अबाद तक उसके साथ बादशाही करेंगे। मेरे अजीजों, आज मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूं कि आपके सामने खा कितनी बड़ी आजमाइशें हैं, कितने बड़े मसाइल हैं, बीमारियां हैं, मुसीबतें हैं, बुरे हालात हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, और आप समझते हैं कि मैं इन पर गालिब नहीं आ सकता। सचमुच ठीक बात है, हम अपने आप इन सारी चीजों को फेस नहीं कर सकते और ना इन पर गालिब आते हैं। जब हमारा ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर होगा, खुदा के बेटे पर होगा, खुदा के बर्रे पर होगा, तो फिर हम बाय फेथ ईमान ही के जरिए से इन सारी आजमाइशों पर गलबा पाएंगे। आज जरूरी है कि हम उसके बेटे पर ईमान रखें और जब बेटे पर ईमान रखते हैं तो खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों में आ जाता है। और जब खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों में आ जाता है तो वो हमें इस कदर दलेर कर देता है, इस कदर मजबूत कर देता है कि हम हर आजमाइश पर बाय फेथ गालिब आते हैं, गलबा हासिल करते हैं, और वो सारी चीजें जो वक्ती तौर पर नजर नहीं आती उनको गोया मौजूद देखते हैं। ईमान की आंखों से हम देखना शुरू कर देते हैं और खुदा का पाक रूह हमें वो सारी बातें, वो सारे काम करने के लिए दलेर कर देता है। मेरे अजीजों, आज सुबह मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आपका ईमान यीशु पर है तो आप फाते लोग हैं,
आप गालिब लोग हैं और आप यीशु यीशु कहना शुरू करें, खुदा का पाकरू आपकी जिंदगी में कसरत से काम करेगा। और जब खुदा का पाकरू आपकी जिंदगियों में कसरत से काम करेगा, आप हर एक आजमाइश पर गालिब आते जाएंगे। इब्लीस के उन सारे मंसूबों को जो हमारे खिलाफ है, जो हमारी नस्लों के खिलाफ है, हमारे ईमान के खिलाफ है, हमारी खिदमत के खिलाफ है, हमारे कारोबार के खिलाफ है, हमारे बच्चों की तालीम के खिलाफ है, उन सारे मंसूबों को हम बाय फेथ कुचलते जाएंगे, बाय फेथ गालिब आते जाएंगे। हमारे पास ऐसा ईमान है जो चट्टानों को तोड़ देता है और जो पहाड़ों को रेजा रेजा कर देता है। हर वो दीवार जो हमारे सामने खड़ी हो जाती है, आप खुदा के बेटे पर ईमान रखते हुए, और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने नबी थे वो खुदा के बेटे पर ईमान रखते थे। सब बोले आमीन। वो खुदा के बेटे पर ईमान रखते थे। और आज भी जितने खुदा के बेटे पर ईमान रखते हैं, वो ईमान के कदम उठाना शुरू करें, हर किस्म की दीवार आपके सामने से गिरती जाएगी और आप फतह से बढ़कर गलबा पाते जाएंगे। आपके सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। पौलुस इस स्टेटमेंट का इजहार करता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यह ईमान की बात है, आप सब कुछ कर सकते हैं। जब इसका आगाज करना था तो बहुत सारे लोगों के नेगेटिव हमें जवाब मिले, इसके लिए ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। मैंने कहा कि ईमान के आगे कुछ नहीं चाहिए। ईमान के आगे, ईमान के आगे कुछ नहीं चाहिए। जिसके कंट्रोल में जमीन है, जो आसमान का मालिक है, जो बैंकों का मालिक है, जो खजानों का मालिक है, जो हवाओं का मालिक है, जो हर एक चीज का मालिक है, जिसने अब्राहम के लिए सब कुछ कर दिया, क्या वो अब्राहम एवेंजलिज्म प्रेयर टीवी के लिए कुछ नहीं कर सकता? उसके लिए भी सब कुछ कर सकता है। जो खुदा अब्राहम का खुदा है वो मेरा खुदा है, वो आपका खुदा है। जो रूह अब्राहम में काम करती थी वो आपके अंदर काम करती है। जो पाकरू अब्राहम की जिंदगी में काम करता था वो पाकरू आपके अंदर काम करता है। उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं था, कुछ भी नामुमकिन नहीं था। आपके लिए भी कुछ नामुमकिन नहीं है। आप ईमान के साथ कदम उठाना शुरू करें, बढ़ाना शुरू करें। खुदा का खादम पादरी क्रिस साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि अब हमें अपनी दुनिया को नए सिरे से तख्लीक करने की जरूरत है। और इसका मतलब यह है कि अब हमें ईमान के साथ कदम बढ़ाने की जरूरत है, कदम उठाने की जरूरत है। जिसने अब्राहम को नहीं गिरने दिया वो हमें भी नहीं गिरने देगा। जिसने यूसुफ को नहीं गिरने दिया वो हमें भी नहीं गिरने देगा। वो कैसे ईमान पर डटा रहा, वो जेल में है, ईमान की हालत में है कि मेरा खुदा मेरा खुदा मेरे साथ है। जब खुदा हमारे साथ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ होगा? फिर हमारे लिए सब कुछ मुमकिन है। मेरे अजीजों, आज सुबह मैं आपके ईमान का लेवल बढ़ाना चाहता हूं, ईमान की हकीकत को आपके सामने रखना चाहता हूं। आपके अंदर सुपरनेचुरल पावर है क्योंकि आप उसके बेटे पर ईमान ला चुके हैं और खुदा का पाकरू आपकी जिंदगी में आ चुका है। आप उस पायदार शहर के उम्मीदवार हैं, नए यरूशलेम के उम्मीदवार हैं, उस बेहतर आसमानी मुल्क शहर के उम्मीदवार हैं जिसका चिराग बर रहा है।
जिसका चिराग जिसका चिराग जिसका चिराग बरा है उथे ना मुसीबत ना रोना खान पीन दा अबदी हयात होनी ते मजा होना वहां पर। फिर ना रात होगी ना दिन होगा। फिर 24 बुजुर्गों के साथ मिलकर मैं और आप भी कदूस 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 कदूस, और ना थकांगे ना अकांगे, ना भुख लगेगी ना प्यास लगेगी, ना रोन होवेगा ना मातम होवेगा ना और नाला होवेगा। क्यों? इसलिए कि वहां पर खुदा और बर्रे का तख्त होगा। जहां पर खुदा और बर्रे का तख्त होता है वहां पर रोना नहीं होता, वहां पर मातम नहीं होता, वहां पर आंसू नहीं होते, वहां पर भूख प्यास नहीं लगती, वहां पर रोशनी की जरूरत नहीं रहती। इसलिए यीशु जो है वो नूर है और वो शहर बर्रे के चिराग से। सब बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। और मुकाशवा की किताब में लिखा 17वें बाब में वो बर्रा से लड़ेंगे, बर्रा गालिब आएगा, और वो जो उस पर ईमान लाए हैं, जोर से बोले हालेलुया, वो भी गालिब आएगा। जब हमारा यीशु इब्लीस की सल्तनतों पर, उसकी हुकूमत पर गालिब आया है, तो जो उस पर ईमान लाते हैं वो भी गालिब आएंगे। जो उसके पीछे चलते हैं वो भी गालिब आएंगे। जो उस पर ईमान लाकर उसके साथ चलना शुरू कर देते हैं वो भी गालिब आएंगे। इसलिए आज सुबह आपके सामने कोई बात मुश्किल नहीं है, कोई काम नामुमकिन नहीं है। आप ईमान की हालत में कदम बढ़ाना शुरू करें। हर आजमाइश की दीवार गिरती जाएगी। हालेलुया। हर ईमान की दीवार गिरती जाएगी। इस चैनल के लिए हमारी नजरें किसी दूसरे तीसरे पर नहीं है, बल्कि हमारी निगाहें सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा की तरफ है। और वो खुदा जो दुनिया का दाता है, जो दुनिया के लिए सारी चीजें मुहैया करता है, अपने प्यार करने वालों को वो क्यों ना देगा, वो सारी चीजें मुहैया करेगा। आप जो कुछ करना चाहते हैं आप कदम उठाना शुरू कर दें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब मैं दुआ कर रहा था खुदा ने मुझे एक बोझ दिया, और वो बोझ ये था कि खुदा ने मुझे कहा कि जो तेरे पास जमीन का टुकड़ा उसको बेच दे। सोलह साल की कमाई इंसान होंदियां ते सोचना रोड़ दियां कि रोड़ दियां। लेकिन मैंने अब्राहम की तरह इस बात को कबूल किया और सारी दुनियावी जिस्मानी सोच पर ईमान से गालिब आया। और मैंने कहा ओके खुदा, मैं इसको सेल आउट करना चाहता हूं और इस चैनल के लिए मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता हूं। मैंने किसी की तरफ नहीं देखना है खुदा, मैंने सिर्फ तेरी तरफ देखना है। और मेरा खुदा मेरे साथ है और मैं ईमान रखता हूं कि वो जरूर इस पौधे को बढ़ाएगा। इस पौधे को, ये हर किस्म की सियासत से पाक है, ये हर किस्म की धोखे दही से पाक है, ये हर किस्म के लालच से पाक है। खुदा इसको बढ़ाएगा, खुदा इसको बढ़ाएगा, खुदा इसको बढ़ाएगा, खुदा इसको बढ़ाएगा। और मैं ईमान के साथ ये कहता हूं, मेरी बात को याद रखना कि आप ये चर्च दुनिया में मुनादी करने वाला चर्च ठहरेगा।
आपके जरिए से पैगाम दुनिया में जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज सुबह आपके सामने जितने चैलेंजेस हैं, आप ईमानदार होते हुए दुख उठा रहे हैं। आइए अपनी तरतीब बदलें, आइए अपनी सोच बदलें, आइए अपने ख्यालात बदलें। ईमान के कदम उठाना शुरू करें। आप बढ़ना शुरू होंगे, मंजिल आपके करीब आना शुरू होगी। हालेलुया, मंजिल आपके करीब। एक अमेरिकन कहावत है कि आप उस वक्त तक मेहनत करते रहें जब तक आपका दस्तखत ऑटोग्राफ ना बन जाए। मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत करें। हमारा काम है खुदा के सामने खालिस नियत से झुकना, आसमान खोलना आसमान वाले का काम है, और वो जरूर खोलता है, और वो जरूर खोलता है। इसलिए इसके लिए आपने दुआएं करनी है। ईमान की हालत में आप हाथ बढ़ाते रहें। मैं ईमान रखता हूं कि हम हर आजमाइश पर गालिब आते जाएंगे। ईमान ही के सबब से हम हर आजमाइश पर, हो सकता है मेरे अजीजों को यह बात पसंद ना आए कि आप अपनी जगह को बेच रहे हो सकता है मेरे दोस्तों को यह पसंद ना आए। आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो? लेकिन हमें आदमियों से ज्यादा खुदा की बात को सुनना ज्यादा पसंद है। आज इसकी पहली यहां पर इबादत है। आप ईमान के साथ आते जाएं, खुदा आपके लिए आसमान खोलता जाएगा। खुदा आपको, आपके अंदर ऐसा ईमान पैदा कर देगा कि आप हर किस्म की आजमाइश पर यीशु के नाम से गालिब आते जाएंगे। जब वो गालिब आया है तो जो उसके फॉलोवर हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, वो भी गालिब आएंगे, वो भी। इसलिए आज हमें इस बात के बारे में सोचने की जरूरत है। हो सकता है 3 नस्लों से हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हो, लेकिन आज तक हमने गलबा नहीं पाया। आज जरूरी है आंखों को बंद करें और इस बात के बारे में सोचना शुरू करें कि जो मैं नहीं कर सका, मैंने आज से वो करना शुरू करना है। जो पीछे रह गया है, मैंने उसको कवर करना है। जो मैं नहीं सोच सका, मैंने आज वो सोचना है। हर एक आजमाइश आपके रास्ते से हटती जाएगी और आप अपनी मंजिल की जानब बढ़ते जाएंगे। कितने हैं जो आज इस बात पर ईमान लाते हैं कि मैं हर रोज अपने ईमान की जंग लड़ता रहूंगा और ईमान के कदम उठाता रहूंगा। आज आप खुदा के सामने इस बात का अहद करें। वो खुदा आपको पकड़ लेगा, वो खुदा आपके हाथों को थाम लेगा, वो आपको डूबने नहीं देगा, वो आपको मरने नहीं देगा, वो आपको जाया नहीं होने देगा। वो आपका फिक्र करता है। तारीफ हो। आइए इस बात के बारे में सोचना शुरू करें और अपनी दुनिया को नए सिरे से तख्लीक करना शुरू करें। ईमान के स्टेप लेना शुरू करें। हो ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। जीसस, थैंक यू, हालेलुया। सारा जलाल तुझे मिले, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं।
तू भला है, तेरी शफकत। आइए दुआ करना शुरू करें। ओह वंडरफुल जीसस, थैंक यू, हालेलुया। सारा जलाल तुझे देते हैं, सारा जलाल तुझे देते हैं। ऐ खुदा, आज तूने हमारे ईमान के लेवल को बढ़ाया, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदा, जिस तरह तूने अब्राहम को गलबा बख्शा, इसी तरह अब्राहम एवेंजलिज्म प्रेयर टीवी को भी गलबा बख्शना, ताकि खुदा बाय फेथ हम कदम उठाते जाएं और कामयाब होते जाएं। हालेलुया। पाकरू तेरा शुक्र, पाकरू तेरा शुक्र, पाकरू तेरा शुक्र हो, पाकरू तेरा शुक्र हो। तूने आज से बड़ी कुव्वत, दलेरी, मसा मामूरी दी, तेरा शुक्र हो। जितनी जिंदगियों में आज खुदा तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों में लिया है, हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, यीशु के नाम से आमीन। कितने हैं जो आज सुबह उस बेहतर शहर के उम्मीदवार बनना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए इसी तरह यीशु पर ईमान रखते रहें, यकीनन आप उस बेहतर और पायदार शहर में ज़रूर शामिल होंगे, जहाँ पर खुदा और बर्रे का तख्त होगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।